हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी है ना, मैं खाना बना रही हूँ, दोपहर का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने आटा अभी लगा कर रख दिया था सुबह ही, जब मैं मॉर्निंग का काम कर रही थी। क्योंकि तो इसमें ना, जब आटा सुबह लगा के रख दो ना तो थोड़ा कम मेहनत लगती है। मतलब कि ऐसे ही मिला के अच्छे से पानी में, तो उससे क्या होता है, थोड़ा बहुत ना जैसे नहीं अच्छे से हो पाता है ना, तो छोड़ देती हूँ मैं, ऐसे प्लेट ढक देती हूँ। फिर उसके बाद मैं दोबारा से फिर उसको नीड करती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से गुथ जाता है आटा। तो इससे क्या है, डबल मेहनत नहीं लगती है। और इसके बाद देखिए, आटा मैंने लगा के रखा था, तो उसको वही मैं दोबारा से कर रही थी, अच्छे से मसल रही थी। तो वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और बहुत ही अच्छे से चिकना आटा बन गया है। और यहाँ पर बस मैं प्याज काट रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज आलू बरी की सब्ज़ी, क्योंकि सब्जियाँ ना अभी ख़त्म हो गई हैं बिल्कुल से ही। हरी सब्जियाँ कुछ भी नहीं है। तो मैं सोच ही रही थी कि मैं ले आऊँगी, लेकिन ना बीच में जाना हो ही नहीं पाता है, तो मैं ला ही नहीं पाती हूँ। और यहाँ पर ना, जैसे रोज़ के ठेले लगते हैं सब्ज़ी वाले, तो वो क्या होता है, उन लोग बहुत काफ़ी महंगे देते हैं। मतलब ऐसे मैं, जैसे मेरी सैटरडे की मार्केट होती है ना, उससे भी डबल रेट में। तो सैटरडे मार्केट में थोड़ा अच्छा ही मिल जाती हैं, तो मैं इसीलिए सारी सब्जियां लेकर आ जाती हूँ और उनको अच्छे से साफ़ सूफ करके और बढ़िया से रख देती हूँ क्लीन करके। लेकिन अभी ना एकदम से अब दोनों टाइम मुझे सब्जियां बनानी पड़ती हैं, तो इस वजह से ना थोड़ा सा अभी ज़रा ज़्यादा ही मतलब लग रही हैं, तो थोड़ा कम हो गई हैं। तो इस वजह से मैं ला ही नहीं पाई। तो मैंने सोचा आज एक ही दो दिन और बचे हैं, तो फिर मैंने सोचा अभी ले आऊँगी। सैटरडे को सारी सब्जियां आ जाएंगी। तो सब्जियां इसीलिए नहीं थी, तो मैं आलू बरी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और इसका आज मैं मसाला नहीं बना रही हूँ। मतलब मसाला जैसे कि मैं प्याज टमाटर पीस के बनाती हूँ ना, वैसा करके आज नहीं बना रही हूँ। इसको चॉपिंग करके अच्छे से बारीक प्याज को चॉपिंग करके और वैसा ही बना रही हूँ। और ये चॉपर में ना बहुत अच्छे से इतनी अच्छी चॉप हो जाती है ना, एकदम महीन बारीक प्याज है ना चॉप हो जाती है। बहुत ही अच्छा है ये। और इसी में चॉपिंग करके मैं सैंडविच भी बनाती हूँ ना जब, तो बहुत अच्छे रहते हैं। एकदम बारीक हो जाता है, पता ही नहीं चलता इसमें कौन सी सब्ज़ी कैसे दिखती भी नहीं है, बहुत ही अच्छे से बारीक हो जाती हैं। तो वही मैंने दो प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, और बस इसमें थोड़ा सा बड़े बड़े टुकड़ों में, जैसे एकदम बड़े बड़े, जैसे कि फिर उसके बाद इसमें चॉप ही तो करना है, तो वो बारीक हो जाती हैं। तो मैंने उसको चॉप करके रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर बस मैं फटाफट से, और मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं बनने के लिए, तो चावल बन जाएंगे। और इसमें मैंने थोड़ा सा, और अभी थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो आजकल ना हवा में ही बिल्कुल आटा ना सूखने लगता हैगा। तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा नीड करके और बाहर ही छोड़ दिया। इतने में मैं प्याज चॉप करने लगी, तो वो थोड़ा सा सूखने लगा, एकदम पपड़ी सा। तो मैं दोबारा से इसको अच्छे से इसको सॉफ्ट कर रही हूँ। और काफ़ी सारा आटा आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारा है। तो लगभग 3 से 4 लोगों के लिए खाना जाता है, इसीलिए मैंने ज़्यादा ही करके लगा देती हूँ। और उस इतना ही शाम को ही भी मैं मारती हूँ आटा, शाम को भी इतना ही हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर जब तक चावल पक रहा है, तब तक मैं यहाँ पर ये फ्रूट ले आई थी। और ये देखिए, इसके बारे में आप लोगों ने पूछा था कि इसका लिंक चाहिए। तो मैं देखती हूँ, अगर मीशो पर मिलेगा तो मैं ज़रूर से इस वीडियो में लिंक डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो अच्छा है, बहुत ही अच्छे हैंगे इस तरीके के। जैसे ये खरबूजे बच जाते हैं ना आधा, अब इतना बड़ा खरबूजा जो है, तो वो हम पूरा तो खा नहीं पाएंगे, तो आधा ही यूज हो पाता है और आधा बच जाता है। तो हम इस तरीके से ना, इस फूड लीड जो होती है, फूड वाली लीड, इसको फूड लीड ही उसमें लिखा था नाम, तो मैं वही बोल रही हूँ। तो बहुत अच्छा है। तो मैंने इस तरीके से ना रात को कल कट किया था आधा, और आधा बचा लिया था।
तो फिर मैंने इसको ना इस तरीके से इसमें लगा के रख दिया। सच में बहुत अच्छा रहा। कम से कम ना अगर बाई चांस कभी धोखे से गिर जाता है ना नीचे तो फ़र्श गंदा नहीं होगा और कुछ कचरा भी नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इतनी जल्दी ये निकलता नहीं है। थोड़ा सा स्टिक हो जाता है, जैसे कि चिपक टाइप का जाता है। किसी भी बर्तन में जब हम ये लीड लगाते हैं ना तो जब तक हम खुद से नहीं निकालेंगे वो नहीं निकलता है, मतलब कि एकदम सरकता नहीं है, स्टिक हो जाता है उसमें। तो वह अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम की चीज़ है ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये खरबूजे मैं और लेकर आई थी, दोबारा से ऐसे बीच में गई थी तो बहुत अच्छे मिल रहे थे। आप लोग जब बताते हो ना रेट कि आप लोगों के वहाँ पर बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ही सस्ते हैं, जैसे 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो ऐसे मिल जाते हैं। तो अच्छे मिल रहे थे। और ये मैं समझ लो अभी से मैंने जब एक बार स्टार्ट किया था मैंने, तो ये मुझे ना काफ़ी अच्छा लगने लगा। सच में बहुत ही अच्छा, मैंने कभी नहीं खाया था इसको, और जब से मैंने फ़र्स्ट टाइम वो खाया था काफ़ी मीठा था और बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं खाने लगी, थोड़ा थोड़ा करके ना खाने लगी तो अच्छा लगने लगा। एक पपीता भी है जो मैं कभी नहीं खाती, पपीता तो मैं छूती भी नहीं हूँ, तो उसको भी मैं ऐसा ही ट्राई करूँगी, थोड़ा थोड़ा खाऊँगी तो आदत हो जाएगी। क्योंकि जब तक मतलब उसमें है ना वो ज़रूरी होता है, जैसे विटामिन उसमें बहुत ज़्यादा होता है पपीता में, तो उसको खाना चाहिए। तो मैं वो भी ट्राई करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके खाऊँगी ना तो अच्छा भी लगेगा, और फिर वो मुँह लग जाएगा ना तो फिर ख़राब नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत जो नाश्ता था ना वो हमारा फ्रूट का ही नाश्ता हो गया था, फल फ्रूट का। और यहाँ पर मैं मसाला डालकर चली गई थी, तो धीमी आंच पर पक रहा था और तब तक हम लोगों ने फ्रूट खा लिए हैं। तो प्याज डाल के और थोड़ा सा अदरक पीस के और लहसुन वो मैंने डाल दिया था। और बस इसकी रेसिपी मैंने इसीलिए शेयर नहीं की है आलू बरी की सब्ज़ी की, क्योंकि मैंने काफ़ी बार बनाया है और आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। तो मैंने सोचा बस फटाफट से, जल्दी भी था हम लोगों को जाने के लिए, और मैं देखिए रेडी भी हूँ, क्योंकि मैं नहा धोकर एकदम तैयार थी। मुझे बस खाना बना के और हम लोग थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे और निकल जाएंगे। और आज आप लोगों को मैं आज आप लोगों को ना मिलवा भी दूंगी, दिखा भी दूंगी, मतलब मिलवाऊंगी तो नहीं, आप लोगों को आज दिखा देती हूँ मेरे सास ससुर को। और सासू माँ को भी अभी मैं खाना दे दूंगी, क्योंकि वो भी आई हैं साथ में ही, इनके साथ आ गई थी सुबह, आज सुबह ही आए हैं, ये रात भर वहीं थे। तो ये है मम्मी, और ये भी नहा धोकर तैयार हो गई हैं और मैं खाना इनको परोस दी हूँ। तो हम लोग यहीं खा लेंगे, तो ज़्यादा ले जाना नहीं पड़ेगा। वहाँ 2 लोग ही रुकेंगे, 2 लोग हैं तो वहाँ पर उन लोगों के हिसाब से ले जाएंगे। तो देखिए हॉस्पिटल आ गए थे और ये हैं यहाँ पर एडमिट हैं। तो हम लोग वहाँ से बस खाना पीना खा के और टिफ़िन पैक किया और आ गए थे। तो ये सबसे बहुत बड़ी वाली बात है, आज बहुत खुशी वाली बात है कि मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे, क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा था मेरी फैमिली में। और बहुत ही अच्छे से ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी। जब किसी पार्ट को अगर इंसान का किसी भी पार्ट को अगर काट दिया जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है। अब जिसके साथ हुआ होगा ना वही जानता होगा, सच में बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए सब खुश थे कि भगवान की दया से कुछ भी नहीं हुआ और बहुत सक्सेसफुल वो हो गया है ऑपरेशन। तो वही मेरे हस्बैंड भी खुश हो रहे थे कि चलो ठीक है, और आराम है, बहुत ज़्यादा आराम है। इतना ज़्यादा तड़प रहे थे, इतने ज़्यादा पापा इतने तड़प रहे थे और बहुत ही ज़्यादा, तो मतलब इतनी ज़्यादा वो उसमें है ना एकदम जलन फेंक रहा था। जो पैर है ना नीचे से गल रहा है, स्टार्ट हुआ था गलना, तो वो जलन फेंक रहा था। और जैसे ही ऑपरेशन हुआ है बहुत ज़्यादा मतलब पूरा ही पैर हटा दिए हैं, थोड़ा सा ही बचा है।
तो पैर कट चुका है इनका। बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि उनका कोई इलाज ही नहीं था, इसीलिए डॉक्टर को जो सही लगा उन्होंने किया। ये है कि कम से कम तसल्ली है कि बहुत ही आराम है उनको। और अभी 24 घंटे उनको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। 2:30 बजे रात को जो ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे, तो पूरी रात हम लोग वेट कर रहे थे कि एकदम 2:30 बजे रात को ऑपरेशन 2:30 से 3 बज गए थे, सक्सेसफुल होके बाहर आ गए थे। तो बहुत ही घबराहट हो रही थी, सब लोग डर रहे थे कि कैसा क्या होगा। तो अभी बहुत प्यास लगी हुई है, रात को 2:30 बजे हुआ है और आज दूसरा दिन हो गया है और पानी मांग रहे थे। तो मुझसे बोल रहे थे कि ये लोग मुझे पानी भी नहीं दे रहे हैं। तो फिर मैंने कहा अभी नहीं दे सकते हैं क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, जब तक 24 घंटे नहीं हो जाते हैं पानी नहीं देंगे। पानी क्या, कुछ भी नहीं दे सकते हैं, बस थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि टाँके जो भी लगे हुए होंगे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ऑपरेशन होने के बाद थोड़ा सा रुकना पड़ता है। लेकिन यह प्यास बहुत लग रही थी पापा को, तो और वही मैं भी उनको बोल रही थी, सब लोग बोल रहे थे कि आप रुक जाइए थोड़ा सा और, इतना समय काट लिया, थोड़ा सा और, बस आपको सब कुछ देंगे फिर खाने को भी और सब। तो यहाँ पर बस ये समस्या मतलब ठीक हो गया भगवान की दया से। अब क्या कर सकते हैं, अपाहिज ही हो गए हैं समझ लीजिए, एक पैर उनका चला गया है। लेकिन यह है कि जान बची तो लाखों पाए, जान बची तसल्ली हम लोगों को, क्योंकि डर डर के इतनी ज़्यादा हम लोग डर रहे थे ना कि भगवान क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत सब लोगों को रोना आ रहा था कि क्या होगा। अंदर लेके गए हैं तो बस सब ठीक ठाक से हो गया आप लोगों के आशीर्वाद से। आप लोग इतने ज़्यादा, आप लोगों ने बहुत सारी इनको दुआएं मांगी और बहुत सारा विशेष किए, बहुत अच्छा लगा सच में। तो कुछ तो आप लोगों की दुआओं से भी इतना कुछ हो गया होगा, तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है अब। तो एक संकट टल गई कम से कम, तो हम लोग निश्चिंत हो गए हैं। बस अब इनकी थोड़ी और दवाई जो होना होगा वो होगी कुछ दिन और, उसके बाद बस फिर हम घर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड बैठे हैं और 2-3 दिन तक इनको, ये भी सोए नहीं हैं, पूरी रात बैठे रहते रहे क्योंकि पापा बार बार लगता है ना वहाँ पर हाथ लगाते हैं पैर में, तो डर लगता है कि पट्टी नोच ना लें, इसीलिए जे यहाँ पे बैठे रहे बिल्कुल पूरी रात, हाथ को देखते रहे कि वहाँ हाथ ना करें। तो तकलीफ़ होती होगी इस वजह से वो करते हैं। तो बस आज आप लोगों को मैंने दिखा दिया, और अभी ठीक ठाक से मैं इसीलिए नहीं दिखाई चेहरा ससुर जी का कि वो लेटे हुए थे ना, इस वजह से। तो चलिए आज का वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।